चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रतिष्ठा के डिवीजन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किंगडम प्रतिष्ठा का जनरल फीचर, किंगडम प्रतिष्ठा का मैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूं। आज हम इंपॉर्टेंट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर का नाम है किंगडम प्रतिष्ठा का डिवीजन। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि किंगडम प्रतिष्ठा को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो याद रहे किंगडम प्रतिष्ठा को इंपॉर्टेंट 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिवीजन जो आज पढ़ने वाले हैं उस डिवीजन का नाम है क्राइसोफाइटा। तो किंगडम प्रतिष्ठा को पहले डिवीजन में रखा गया है, उस डिवीजन का नाम है क्राइसोफाइटा। सेकंड डिवीजन हम लोग कुछ दिनों के बाद पढ़ने वाले हैं। सेकंड डिवीजन का नाम होता है डायनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा डिवीजन का नाम होता है जुगलिनोफाइटा। तो किंगडम प्रतिष्ठा के 3 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन क्या है? क्राइसोफाइटा। सेकंड का नाम क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा का नाम क्या है? जुगलिनोफाइटा। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग डिवीजन क्राइसोफाइटा। तो याद रहे डिवीजन क्राइसोफाइटा पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिवीजन क्राइसोफाइटा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो याद रहे बच्चों, डिवीजन क्राइसोफाइटा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है पेपनफस। पेपनफस नामक साइंटिस्ट ने ये क्राइसोफाइटा को 1955 में दिया था। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको कभी नहीं भूलना है। पेपनफस साइंटिस्ट ने 1955 में डिवीजन क्राइसोफाइटा को सबसे पहली बार दिया था। याद रहे डिवीजन क्राइसोफाइटा के जनरली एग्जांपल, तो याद रहे इनके मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूं। एग्जांपल ऑफ डिवीजन क्राइसोफाइटा, तो एग्जांपल होगा डाइटम्स और गोल्डन एल्गी। डाइटम्स और गोल्डन एल्गी को हम लोग क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नाम है डायटोमोलॉजी। डायटोमोलॉजी क्या है? तो याद रहे लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी करना, या शुद्ध हिंदी में अगर बात करूं तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग डाइटम्स का स्टडी करते हैं उसी को हम लोग डायटोमोलॉजी कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है डाइटम्स का जहां पर स्टडी होगा वो डायटोमोलॉजी कहलाएगा। इतने देर तक मैं डाइटम्स पर डिस्कस कर रहा हूं तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये डाइटम्स है क्या। तो याद रहे डाइटम्स की इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देना चाहूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं डाइटम्स का जनरल फीचर, सामान्य लक्षण बताऊंगा। उसके बाद डाइटम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम लोग डाइटम्स के क्या यूज हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि डाइटम्स का सामान्य लक्षण क्या है। तो जितने भी डाइटम्स होते हैं, सबसे पहला पॉइंट डाइटम्स क्या है? तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। जितने भी डाइटम्स होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी का मतलब आप समझ चुके होंगे। जितने भी डाइटम्स होते हैं वो सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हिंदी में स्वपोषी और अंग्रेजी में हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट्स आपको पता चल गया होगा कि जितने भी डाइटम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक अर्थात प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स आखिर होते कहां हैं। तो याद रहे डाइटम्स क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ये जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। तो जल के 2 प्रकार होते हैं, एक को हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं? मेराइन वाटर। तो याद रहे ये जितने भी डाइटम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो पहला करेक्टर आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर आपको लिखना होगा। फिर सेकेंड पॉइंट, जितने भी डाइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको हम लोग आसानी से देख नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ जितने भी डाइटम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इसे प्लैंकटॉन्स, एक और इम्पोर्टेंट नाम मैं लिखा हूँ, इसलिए जितने भी डाइटम्स होते हैं उसको हम लोग प्लैंकटॉन्स के नाम से जानते हैं। तो कहीं भी प्लैंकटॉन वर्ड अगर आता है तो वहाँ पर आपको जूलॉजी में समझना है प्लैंकटॉन्स का मतलब डाइटम्स है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसको हम लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं।
थर्ड पॉइंट में जो लिखा हूं इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो मेडिकल साइंस में पूछे गए हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा हूं डाइटम्स के मूवमेंट से संबंधित। तो याद रहे डाइटम्स कहां होते हैं, तो डाइटम्स एक्वाटिक होते हैं। तो ये एक्वाटिक होते हैं, लेकिन ये जल में कैसे मूवमेंट करते हैं, तो एक पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं। डाइटम्स जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, लेकिन डाइटम्स एक्वाटिक होते हैं मतलब इसमें लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं पाए जाती हैं। इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला अब्सेंट होने के बाद भी ये लोकोमोशन करता है, लेकिन कैसे करता है इस पर मेडिकल साइंस में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो मैं लिखा हूं दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, मतलब जितने भी डाइटम्स होते हैं वो जल में क्या करते हैं, जल के वेव मतलब पानी के तरंग के हिसाब से अपने हिसाब से ये क्या होते हैं, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से ये क्या कर सकते हैं, तैरते रहते हैं। नहीं समझ में आया तो यहां पर हिंदी में लिखा हूं जल में या तो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। स्वतंत्र में क्यों बोला हूं, क्योंकि इसके कोई भी लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होती हैं। ये फ्लैजिला अब्सेंट होती हैं तो ये आसानी से पानी के लहर के हिसाब से, वाटर के करंट के हिसाब से ये क्या होते हैं, फ्री स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। या किसी सतह पर ये क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, या हम कह सकते हैं वाटर के अंदर पाए जाने वाले किसी मीडियम पर ये चिपक के क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये है डाइटम्स का जनरल फीचर। अब डिस्कस करते हैं डाइटम्स के हम लोग स्ट्रक्चर पर। ये डिस्कस करते हैं इनके हैबिटेट। इसको हैबिटेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवास कहते हैं। तो मैं आपको समझा चुका हूं डाइटम्स जो होती हैं वो क्या होती है, एक्वाटिक होती हैं, जल में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्राणी है। तो डाइटम्स के जो हैबिटेट होगा वो फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर। तो डाइटम्स जो होती हैं फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाई जाती हैं। फिर मैं लिखा हूं स्ट्रक्चर, संरचना। तो संरचना जानने से पहले आपको डाइटम्स का शेप पता होना चाहिए। शेप का मतलब होता है आकार। तो याद रहे डाइटम्स का कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि डाइटम्स क्या होती है, गोलाकार भी हो सकती हैं। डाइटम्स जो होती हैं वो लंबवत भी हो सकती हैं, और अधिकांश डाइटम जो होती हैं वो बोट शेप मतलब नाव जैसी होती हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कोई डाइटम्स का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। तो यहां पर इंग्लिश में लिखा हूं फाउंड इन डिफरेंट शेप। डाइटम्स की क्या होते हैं, डिफरेंट शेप होती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स की सेल वाल किसकी बनी होती हैं। तो यहां पर मैं लिखा हूं डाइटम्स की जो सेल वाल होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके सेल वाल में सिलिका के कण बीच बीच में क्या होते हैं, धसे रहते हैं। डाइटम्स के जो क्या होते हैं, सेल वाल होती हैं, उनके सेल वाल में सिलिका के कण क्या होते हैं, बीच बीच में धसे होते हैं। इसलिए हमें यह लगता है कि इनकी जो सेल वाल होती हैं वो हमें सिलिका की बनी हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स का नाम डाइटम्स क्यों पड़ा। तो याद रहे डाइटम्स की जो सेल वाल होती हैं उनके दो लेयर होते हैं। मैं लिखा हूं कट इनटू। डाइटम्स के क्या होते हैं, डाइटम्स को अगर हम लोग काटेंगे तो उनकी जो सेल वाल होती हैं वो दो भागों में हमें कटी हुई दिखाई देगी। आप लोग 100 बॉक्स या साबुन के डिब्बी देखे होंगे। साबुन के डिब्बी में क्या होते हैं, दो अलग अलग बॉक्स होती हैं। उसी प्रकार डाइटम्स का जो शरीर होती हैं उसमें दो लेयर पाई जाती हैं जो साबुन की डिब्बी जैसी दिखाई देती हैं। तो याद रहे इनके सेल वाल क्या है, डबल लेयर्ड है। तो इनके सेल वाल में क्या है, बीच बीच से क्या हुए हैं, यहां पर देखते हैं सिलिका के कण धसे हैं, मतलब डाइटम्स की सेल वाल जो होती है काफी कठोर होती हैं। याद रहे डाइटम्स मर भी जाएगा लेकिन इनकी सेल वाल जो होती हैं वो नहीं मरती, क्योंकि इनकी सेल वाल किनकी बनी है, सिलिका की बनी होती। इसलिए डाइटम्स के मरने के बाद भी इनके शरीर में पाए जाने वाला सिलिका जो होती है वो समुद्र में जमा होने लगता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर लिखा हूं, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। समुद्र के तल पर मृत डाइटम्स की विशालकाय चट्टानें बन जाती हैं। याद रहे समुद्र के तल पर मृत डाइटम्स की विशालकाय चट्टानें बन जाती हैं जिन्हें डाइएटोमाइट या
डाइएटोमियस अर्थ के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेडिकल साइंस में पूछा गया है, डाइएटोमाइट और डाइएटोमियस अर्थ किसकी बनी होती हैं। तो ये डाइटम्स की सिलिका से बनने वाला एक विशालकाय चट्टान है जिसको डाइएटोमाइट या डाइएटोमियस अर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। समुद्र के अंदर रंग बिरंगे डाइटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन याद रहे ये डाइटम्स के रंग बिरंगे क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि डाइटम्स रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि डाइटम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट जैसे मैं लिखा हूं, डाइटम्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण से डाइटम्स जो होती हैं वो येलो ब्राउन होती हैं, गोल्डन येलो होती हैं और ओलिव ग्रीन होते हैं। तो डाइटम्स के डिफरेंट कलर, तो याद रहे डाइटम्स जो होती हैं वे अलग अलग कलर की क्यों होती हैं। तो डाइटम्स के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। इस पिगमेंट्स का नाम आपको नोट करके रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको यह बताना चाहूंगा कि डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशंस। याद रहे डाइटम्स का इस्तेमाल हम लोग चीप प्रोड्यूसर के रूप में भी करते हैं। तो जितने भी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल होते हैं डाइटम्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि इस पर बहुत बार मेडिकल साइंस में 2 साल पहले इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि डाइटम्स जो होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर के रूप में कैसे यूज होते हैं। तो याद रहे डाइटम्स का इस्तेमाल अधिकांश जलीय जीव जो होते हैं अपने भोजन के रूप में करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 60 टन वाला ब्लू व्हेल के आहार नाल में 2 टन डाइटम्स प्रेजेंट होती हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 60% डाइटम्स का इस्तेमाल जो होती हैं वो चीप प्रोड्यूसर के रूप में एक्वाटिक एनिमल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्या होते हैं एक्वाटिक एनिमल होते हैं तो 60% डाइटम्स का इस्तेमाल वो भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो अब डाइटम्स की बात अगर कर रहे हैं तो डाइटम्स के अंदर ये भोजन जो होती हैं वो किस रूप में संचित होती हैं। तो डाइटम्स के अंदर ये जो भोजन होती हैं वो ल्यूकोसिन और फैट अर्थात लिपिड और फैट के रूप में संचित होती हैं, जिसके कारण से डाइटम्स का शरीर जो होती है वो काफी हल्का होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स में रिप्रोडक्शन के दौरान विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं। डाइटम्स में रिप्रोडक्शन के दौरान विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं जिन्हें एक्सो स्पोर के नाम से जाना जाता है। तो डाइटम्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं उस स्पोर को हम लोग एक्सो स्पोर के नाम से भी जानते हैं। करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रहे सबसे पहला इंपॉर्टेंस रहेगा एज फूड, मतलब भोजन के रूप में। डाइटम्स का इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में भी करते हैं। तो याद रहे डाइटम्स जो होती हैं समुद्र में अधिकता से पाए जाने के कारण से इसे समुद्री घास या अंग्रेजी में ग्रास ऑफ सी के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि समुद्री घास किसे कहते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डाइटम्स की समुद्र में क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए डाइटम्स को ग्रास ऑफ सी या समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं। जलीय जंतु इनका उपयोग भोजन के रूप में सर्वाधिक करते हैं। याद रहे डाइटम्स जो होती हैं वो समुद्र में ज्यादा होती है, इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कि 60% डाइटम्स का इस्तेमाल जल में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं वो भोजन के रूप में करते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूं कि ब्लू व्हेल, आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली क्या है, ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल का वजन होती है कम से कम 60 टन वाला नीली व्हेल के आहार नाल में 2 टन डाइटम्स पाए जाती है। मतलब ब्लू व्हेल का भोजन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होती है, डाइटम्स होती हैं। उसके बाद पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल यूज। तो डाइटम्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री मतलब उद्योगों में भी किया जाता है। तो उद्योगों में डाइटम्स का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा हूं अम्ल प्रतिरोधी होने के कारण से इनका उपयोग अनेक द्रव्यों के संग्रहण और आवागमन में भी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम डाइटम्स का इस्तेमाल जो होती हैं वो टूथपेस्ट बनाने के लिए भी करते हैं। डाइटम्स का इस्तेमाल हम लोग पेंट, वार्निश और कुछ कांच बनाने में भी डाइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा हूँ बायोलॉजिकल वैल्यू। तो याद रहे बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि डाइटम्स का इस्तेमाल जो होती हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति में डायटमी अवशेष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो वैज्ञानिकों का मानना है कि डायटम्स जब मर जाती हैं तो डायटम्स के जो अवशेष जो होते हैं उन अवशेषों से पेट्रोल प्राप्त किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट यूज़ है डायटम्स का। तो डायटम्स के जितने भी ये इम्पोर्टेंट यूज़ था मैं आपको बता चुका हूँ। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।